प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस वीडियो में कक्षा 7वीं का अध्याय 1 जिसका नाम है पूर्णांक, उसकी प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 हल करना सीखेंगे। और ये आपके गणित में पेज नंबर 4 पर दिया हुआ है। ये तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की रकम। किसी प्रश्नोत्तरी में सही उत्तर के लिए धनात्मक अंक दिए जाते हैं और गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक दिए जाते हैं। यानी कि कोई जैसे आप क्विज बोलते हो इंग्लिश में, इसको प्रश्नोत्तरी में अगर सही उत्तर दिया है तो उसके लिए धनात्मक अंक आपको अंक मिलेंगे, और अगर आपने गलत उत्तर दिया है तो ऋणात्मक अंक यानी कि नेगेटिव मार्किंग आपके अंक काट लिए जाएंगे। यदि 5 उत्तरोत्तर चक्करों में राउंड्स में जैक किसी बच्चे का नाम है, जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक 25, -5, -10, 15 और 10 थे, तो बताइए अंत में उसके अंकों का कुल योग कितना था। तो यहाँ पर आपको ये जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक दिए हुए हैं। ये कुछ प्लस के हैं, धनात्मक पूर्णांक में है, यानी कि सही उत्तरों के लिए दिए गए हैं, और ये गलत उत्तरों के लिए उसको मिले हैं। तो हमें ये अंक सभी का योग प्राप्त करना है। तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक। जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंक, प्राप्त किए गए अंक बराबर है, इन सबको हम लाइन में लिख लेंगे। 25, -5, -10, आपको ये माइनस के निशान छोड़ने नहीं है, इनके साथ साथ लगाने हैं। -10, 15 और 10। अब हमें इनका योग करना है। तो जैक द्वारा प्राप्त किए गए अंकों का योग, अंकों का कुल योग। तो हम क्या करेंगे, इनको जोड़ देंगे। तो 25 जमा, हम ब्रैकेट लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर ये -5 -10 भी है, एक जैसे पूर्णांक नहीं है कि धनात्मक धनात्मक हो, इस तरह से नहीं है। संख्याएं अंकों को तो आपको पहले ही जोड़ना आता है, अभी आपको पूर्णांक जोड़ने हैं तो हम इन्हें ब्रैकेट में लिखेंगे। +-5 +-10 +15 +10। तो इस तरह से हमने इनको लिख लिया है। और यहाँ पर ये दो निशान इकट्ठे भी हो जाते हैं, हम दो निशानों को इकट्ठा नहीं लगाते हैं आमतौर पर, तो इसलिए भी यहाँ पर ब्रैकेट लगाई है। अब हम ब्रैकेट खोल लेंगे बच्चों। तो यहाँ से आ जाएगा 25, बाहर प्लस का निशान है और अंदर माइनस का है, तो बाहर ये प्लस का निशान है तो ब्रैकेट का निशान नहीं बदलेगा, यानी कि -5 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब यहाँ पर भी प्लस है तो अंदर का निशान चेंज नहीं होगा, इसलिए -10 ज्यों का त्यों आ जाएगा। अब बाहर प्लस है, अंदर 15 प्लस का है, या निशान नहीं है तो इसका मतलब प्लस का ही होता है पूर्णांक, तो ये प्लस का 15 आ जाएगा। यहाँ से भी हमें +10 इसी तरह से मिल जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि 25, 15 और 10 ये धनात्मक पूर्णांक हैं, और -5 और -10 कैसे पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक है, यानी कि माइनस के पूर्णांक हैं ये। तो हम इन माइनस माइनस वालों को इकट्ठा जोड़ लेते हैं और फिर बड़े में से छोटा घटा देंगे और इनको इकट्ठा जोड़ लेंगे, 25, 15 और 10 को। तो 25 और 15 और 10 को हम 25, 15 और 10 को इकट्ठा जोड़ लेते हैं क्योंकि तीनों धनात्मक पूर्णांक हैं। तो यहाँ से 5 और 5 10, 1 हासिल, 2 और 1 3, 4 5 आ जाएगा। यहाँ से हमें मिल जाएगा 50, और ये माइनस के हैं 5 और 10, इनको इकट्ठा जोड़ देंगे क्योंकि हम एक समान, जो हमारे पास एक समान चिन्ह वाले पूर्णांक होते हैं हम उनको जोड़ देते हैं। तो -5 और -10 हो जाएगा बच्चों -15। अब हम 50 में से 15 को घटा देंगे क्योंकि 50 बड़ा है, तो 15 को घटाएंगे, 10 में से 5 गए 5, और यहाँ पर 4 बच जाएगा क्योंकि हमने हासिल ले लिया, 4 में से 1 गया 3। और निशान यहाँ पर प्लस का है, निशान नहीं होता तो इसका मतलब प्लस का या धनात्मक पूर्णांक होता है, इसलिए यहाँ पर निशान लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये 35 अंक आ जाएंगे, जो कि जैक को 5 उत्तरोत्तर चक्रों के बाद मिले हैं। तो इसका उत्तर आ जाएगा 35 अंक। क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार को श्रीनगर का तापमान -5 डिग्री सेल्सियस था
और मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया। मंगलवार को श्रीनगर का तापमान क्या था? तो एक तो क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक पूछा गया है बच्चों इसमें कि सोमवार को श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है, फिर मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया, तो हमें मंगलवार का तापमान बताना है। और फिर बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया। बुधवार को तापमान कितना था? और इसका दूसरा पार्ट है कि इसमें बुधवार को तापमान बता रखा है 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार का तापमान क्वेश्चन में बताना है। तो इसको हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। सोमवार को लिखेंगे पहले श्रीनगर का तापमान जो दिया हुआ है। सोमवार को श्रीनगर का तापमान दिया हुआ है -5 डिग्री सेल्सियस, ये हमने लिख दिया। फिर मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है, तो मंगलवार को श्रीनगर का तापमान जितना कम हुआ कितना हुआ है 2 डिग्री सेल्सियस कम हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 डिग्री सेल्सियस लिखेंगे। फिर पूछा गया है कि मंगलवार को तापमान कितना था, तो ये जो सोमवार को श्रीनगर का तापमान है इसमें से हम 2 डिग्री सेल्सियस घटा देंगे, तब हमें मंगलवार का तापमान आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मंगलवार को तापमान 2 डिग्री सेल्सियस कम हो गया है तो हमें घटाना पड़ेगा। इसलिए मंगलवार को श्रीनगर का तापमान कम हुआ है तो क्या करेंगे, घटाएंगे। -5 डिग्री सेल्सियस माइनस में क्या आएगा 2 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा -5 और -2 दोनों एक जैसे पूर्णांक हैं, दोनों के साथ माइनस का निशान है, इसलिए हम क्या करेंगे इनको जोड़ देंगे। हम एक जैसे चिन्ह वाले पूर्णांकों को जोड़ देते हैं, तो यहाँ से -7 डिग्री सेल्सियस हमें मिल जाएगा। तो इतना तापमान होगा बच्चों श्रीनगर का मंगलवार को। अब दूसरा पार्ट देखते हैं। बुधवार को तापमान 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया, तो बुधवार को यहाँ तक हम एक पार्ट बना लेते हैं, इसका यहाँ से दूसरा बना लेते हैं। बुधवार को तापमान कितना बढ़ा, बुधवार को जितना तापमान बढ़ गया, बराबर है 4 डिग्री सेल्सियस। अब ये बढ़ गया है, मंगलवार के तापमान से -7 डिग्री सेल्सियस थे, तो हम इसको बढ़ा है तो जोड़ देंगे और हमें बुधवार का तापमान मिल जाएगा। और बुधवार को तापमान कितना था यही पूछा गया है, तो बुधवार को जितना तापमान था बराबर है, क्या करेंगे हम इसमें जोड़ देंगे, -7 डिग्री सेल्सियस + 4 डिग्री सेल्सियस। अब एक जैसे निशान नहीं है, इसलिए हम बड़े में से छोटे को घटाएंगे। आपको हमेशा याद रखना है, जब विपरीत चिन्ह वाले पूर्णांक हो तो आप बड़े में से हमेशा छोटे को घटाइए, और निशान वही लगाना होता है जो बड़े पूर्णांक के साथ हो। 7 में से 4 गए 3, और ये माइनस का निशान आ जाएगा, तो यहाँ से हमें आ जाएगा -3 डिग्री सेल्सियस। एक आंसर हमारा बुधवार का ये हो जाएगा, और मंगलवार का -7 डिग्री सेल्सियस ये आ जाएगा। तो अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो सबसे पहले इसकी रकम पढ़ते हैं। एक हवाई जहाज समुद्र तल से 5000 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। जैसे मैंने एक हवाई जहाज की फोटो टाइप में बनाया है, तो ये कितनी ऊंचाई पर है समुद्र तल से, ये मान लीजिए आपका समुद्र तल है, ये समुद्र तल है ये वाला। तो इस समुद्र तल को हमने 0 माना है, जैसे हम नंबर लाइन संख्या रेखा पर 0 मानते हैं बीच में, उस तरह समुद्र तल पर 0 है, और इससे 5000 मीटर ऊंचाई पर ये उड़ रहा है। तो आगे देखते हैं। एक विशिष्ट बिंदु पर यह हवाई जहाज समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे तैरती हुई पनडुब्बी के ठीक ऊपर है। यहाँ पर एक पनडुब्बी तैर रही है बच्चों समुद्र तल के नीचे। पनडुब्बियां समुद्र तल के नीचे ही तैरती हैं, जहाज तो ऊपर भी तैरते हैं, थोड़े थोड़े नीचे होते हैं, और पनडुब्बी इसके अंदर तैरती रहती है। तो ये पनडुब्बी है समुद्र तल से 1200 मीटर नीचे, और ये दोनों एक ही बिंदु पर बताए गए हैं। इसमें
ये 5000 मीटर की ऊंचाई पर है समुद्र तल से और ये 1200 मीटर नीचे है समुद्र तल से। तो क्या करना है हमें, पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी कितनी है। हमें ऊर्ध्वाधर दूरी यानी कि ये दूरी ऊंचाई में खड़ी दूरी कितनी है, इस पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच में कितनी दूरी है, ये हमें इसमें बताना है। तो ये 0 से नीचे है, 0 मान लिया हमने समुद्र तल को, इतना नीचे है 1200 मीटर और इससे ऊपर है ये 5000 मीटर। तो हम इस 5000 को और 1200 को जोड़ देंगे इतनी दूरी को, तो ये सारी दूरी आ जाएगी हमारी इन दोनों के बीच में। तो यहाँ हम लिखेंगे पनडुब्बी और हवाई जहाज के बीच की ऊर्ध्वाधर दूरी। ऊर्ध्वाधर का अर्थ आप समझते ही होंगे, ऊर्ध्वाधर रेखाखंड जो पृथ्वी पर इस तरह से लंबवत खड़े होते हैं उनको बोलते हैं, जैसे ये लाइन है इनको बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखाखंड। ऊर्ध्वाधर दूरी बराबर है, हम 5000 में क्या करेंगे 1200 को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 5000 में आप 1200 को इस तरह से जोड़ सकते हैं, 0 0 2 5 और 1 6, तो यहाँ से आ जाएगा 6200 मीटर। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन अपने बैंक खाते में, कोई मोहन नाम का व्यक्ति है, वो अपने बैंक खाते में रुपए 2000 जमा करता है और अगले दिन इसमें से रुपए 1642 निकाल लेता है। तो मोहन नाम का व्यक्ति है, अपने बैंक खाते में 2000 रुपये पहले वो जमा करता है और अगले दिन फिर 1642 रुपये निकाल लेता है। यदि खाते में से निकाली गई राशि को ऋणात्मक संख्या से निरूपित किया जाता है तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे। और निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया हुआ है कि मोहन नाम का व्यक्ति है, उसके बैंक खाते में वो 2000 रुपये जमा करता है, फिर अगले दिन 1642 रुपये निकाल लेता है। फिर ये पूछा गया है, इसमें दो बातें पूछी गई हैं कि एक तो ये पूछा गया है कि खाते में जो इसने राशि निकाली है उसको ऋणात्मक रूप से दिखाया जाता है, निरूपित किया जाता है यानी कि दिखाया जाता है। तो खाते में जमा की गई राशि को आप कैसे निरूपित करोगे, तो जमा की गई राशि को हम क्या मानेंगे, ऋणात्मक या धनात्मक, हमें ये बताना है। दूसरा क्वेश्चन है, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि हमें बतानी है। तो यहाँ पर मैंने एक संख्या रेखा का प्रतिरूप बनाया है जिसमें बीच में मैंने 0 लिया है। तो इधर ये जो निकासी की गई है उसको ऋणात्मक रूप से बताया गया है, निरूपित किया गया है 1642 रुपयों को। तो जो हमने जमा किया है वो इसके विपरीत है, निकालना और जमा करना अलग अलग विपरीत चीजें हैं, तो ये अपने आप ही धनात्मक हो जाएगा। जो इसने रुपए जमा किए हैं उसको हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। तो सॉल्यूशन लिखते हैं इसका, और जो इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है, खाते में जमा की गई राशि को, खाते में जमा की गई राशि को हम धनात्मक पूर्णांक से निरूपित करेंगे। और अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। तो इसको 1 नंबर लिख देते हैं, इसको 2 नंबर लिख लेंगे। निकासी के पश्चात मोहन के खाते में शेष राशि। कितनी हो जाएगी, उसके पास पहले 2000 रुपये उसने जमा किए हैं, बैंक में 2000 रुपये थे, तो 2000 में से क्या कर देंगे, उसने 1642 निकाल लिए हैं, 1642 को हम घटा देंगे। तो यहाँ से हम आसानी से घटा कर सकते हैं, 10 में से 2 गए 8, 9 में से 4 गए 5,
9 में से 6 गए 3 और यहाँ पर 1 बचा है क्योंकि हासिल 2 में से ही ली गई है, 1 में से 1 गया 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 358 रुपये। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 का हल करना सीखा। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो पहले रकम पढ़ते हैं। रीता बिंदु ए से पूर्व की ओर, ये रीता नाम की कोई लड़की है, वो बिंदु ए से पूर्व की ओर बिंदु बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो रीता नाम की कोई लड़की है, जैसे ये हमने बना ली है रीता नाम की लड़की, ये बिंदु ए से, इस बिंदु से बिंदु बी तक, ये बिंदु बी हमने लिया है, बी तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यहाँ से ये 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। ये जो दूरी है यानी कि बी पॉइंट है 20 पर 20 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो अब आगे बढ़ते हैं। उसी सड़क के अनुदिश, ये जो सड़क है यहाँ पर ये 20 किलोमीटर आ गई है रीता ए से बी तक, उसी सड़क के अनुदिश यानी कि सड़क के साथ साथ बिंदु बी से, अब बिंदु बी से चलेगी रीता। अब यहाँ पर रीता पहुंच चुकी है, कहाँ पर आ गई है, बिंदु बी पर रीता आ गई है, यहाँ पर आ गई है। तो यहाँ से बी से वह 30 किलोमीटर की दूरी पश्चिम की ओर तय करती है। अब रीता ने इस तरफ चलना शुरू कर दिया है, पश्चिम की ओर, पश्चिम दिशा इस तरफ है, पश्चिम की ओर चलना शुरू कर दिया है। और कितना चली है, 30 किलोमीटर। तो 20 तो यहाँ से यहाँ तक हो जाएंगे बच्चों, 20 तो, और फिर 10 किलोमीटर यहाँ आ जाएगा, 10 किलोमीटर की दूरी यहाँ आ जाएगी, तय करती है। यदि पूर्व की ओर तय की गई दूरी को धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाता है, यदि जो ये पूर्व की तरफ दूरी तय की है ए से इधर रीता ने, तो इसको बोल रहे हैं कि इसको धनात्मक पूर्णांक में दर्शाएंगे, धनात्मक पूर्णांक में, धनात्मक पूर्णांक से निरूपित किया जाएगा या दर्शाया जाएगा। तो पश्चिम की ओर तय की गई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे? तो एक क्वेश्चन यही पूछा गया है इसमें कि जो पश्चिम की तरफ रीता ने 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा दूरी तय की है, 20 तो ये था ही, तो इसको आप कैसे निरूपित करोगे? तो इसको ये धनात्मक है तो इसको हम संख्या रेखा की तरह मान लेते हैं, और जब ये संख्या रेखा है तो इसको 0 मान लेंगे, और ये 0 से बाईं तरफ की जो भी पूर्णांक होंगे, दूरी होगी, उसको हम ऋणात्मक में दर्शाएंगे, क्योंकि धनात्मक और ऋणात्मक के बीच में इसको हमने 0 मान लिया है, और 0 के बाईं तरफ हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं और यहाँ इस तरफ होते हैं धनात्मक पूर्णांक। तो इसका सॉल्यूशन जो ये 1 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, एक पार्ट कि पश्चिम की ओर तय की हुई दूरी को आप कैसे निरूपित करोगे, तो ये आ जाएगा ऋणात्मक पूर्णांक से, ऋणात्मक पूर्णांक से। फिर अगला क्या पूछा गया है, बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति को किस पूर्णांक से निरूपित करोगे? कि बिंदु ए से जहां रीता अब है, वास्तव में अब कहाँ है रीता, -10 पर इधर है, 10 किलोमीटर पश्चिम की तरफ भी पहुंच गई है। ये 20 तो ये धनात्मक में आ जाता है क्योंकि ये 20 से 30 किलोमीटर चली है, 20 तो इधर तक आ चुका है और ये 10 पश्चिम की तरफ यानी कि ऋणात्मक पूर्णांक आएगा। तो बिंदु ए से उसकी अंतिम स्थिति, बिंदु ए से रीता की अंतिम स्थिति को दर्शाने वाला पूर्णांक को दर्शाने वाला पूर्णांक बराबर क्या आ जाएगा, -10। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर 6 का हल किया। आपको क्वेश्चन को आराम से पढ़ना है और स्टेप बाय स्टेप इसमें देखते हुए संख्या रेखा मान लीजिए इसको, और इसको आपको हल करना है। इसका इतना छोटा सा ही हल होगा और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर बच्चों आपको वीडियो में सवाल अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू बच्चों।